हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी मैथ विज़न मॉक टेस्ट 3 में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट 3। अगर आपने पहला और दूसरा नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार वॉच करें, कमेंट करें और बताएं कि उसमें क्या कुछ कमी रह गई है तो वो उसको आगे इम्प्रूव किया जाएगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ एग्ज़ाम हैं जिनको मतलब ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको मदद करेंगे। तो किस में मदद कर सकते हैं ये क्वेश्चन, या फिर ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको मदद करें या सेम टू सेम उठ के आ जाए। मतलब वो एक मेथड है जो आपको काफ़ी रिपीट होता हुआ इन सब पेपरों में दिखेगा। यूपी डब्ल्यू सी पैट जो हाल ही की अपकमिंग है, NTPC CBT 2, RRB ग्रुप डी, SSC CHSL, SSC MTS, RRB JE, SSC GD, इन सब में तो करेगा ही। बाकी बहुत से एग्ज़ाम हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर वो उसमें भी फ़ायदा करेगा। तो चलिए इन सब को छोड़ते हैं और अब आगे बढ़ते हैं अपने मॉक टेस्ट 3 में। अच्छा, बार बार मैं बताता हूँ कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फिर वही बात है, अगर आप एक क्वेश्चन को कायदे से पढ़ लेते हैं तो आपकी 70% मेहनत वहीं पे सफल हो जाती है। मतलब ये है कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार आपने सही से पढ़ लिया तो एक बार में ही लगभग 30 से 35 सेकंड ही लगते हैं, कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो लगभग, आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब यही है कि अगर आप उसको सही से नहीं पढ़ते हैं तो फिर 80 सेकंड या 1 मिनट कोई वो बड़ी बात नहीं है उसके लिए, फिर आप करते रहेंगे गलतियाँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति आवर एवं 50 किलोमीटर प्रति आवर के विवेक से दौड़ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये जो नॉर्मल फॉर्मूला हो रहा है, जो मैंने पिछले मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 शायद दोनों में बताया है कि, और मालूम भी होता है बचपन से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू टाइम। S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम, शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना। ठीक है, तो इसमें अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि डिस्टेंस क्या ली जाए और स्पीड क्या ली जाए। तो जब भी कभी ऐसी 2 रेलगाड़ियाँ दी हों क्वेश्चन में तो क्या होता है कि इन दोनों की जो लंबाई दी होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। 220 180 कितना हो जाएगा? सॉरी, हाँ, 0 0 8 2 10 2 1 3 1 4। तो ये टोटल लेंथ आ गई दोनों लंबाइयों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, विपरीत आ रही हैं। अब स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जब कभी 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आएंगी तो उनकी स्पीड ऐड होगी आपस में, और जब कभी 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी, या कभी कभी क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि पहली ट्रेन रवाना हुई उसके बाद दूसरी ट्रेन रवाना हुई, तो इसका मतलब है कि उसी दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही हैं, और जब उसी दिशा में दोनों ट्रेनें जाएंगी तो क्या होगा? उनकी स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पर यहाँ क्या कहा है? विपरीत दिशा में। मतलब एक अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे आ रही है, तभी तो दिशाएं विपरीत हुई, है ना? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों चालों का एडिशन करेंगे। एडिशन करके कितना आएगा? 40 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 90। ओके, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो क्या था? इन दोनों की तो लंबाई ऐड कर ली थी तो कितना आ गया था? 400। और इन दोनों की क्या कर लिया था हमने? चालें ऐड कर ली थी, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही थी इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट? अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये मीटर में दिया है लेंथ, और जो चाल दी है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। और ये आंसर भी क्या है इसमें लिखना भूल गए हैं थोड़ा सा, ये मीटर प्रति किसमें एक दूसरे को कितना समझ, तो ये सेकंड में है। ये क्या है? ये सेकंड में 18 सेकंड, 20 सेकंड, 16 सेकंड या फिर 15 सेकंड।
तो अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 पंचे 90, ठीक है, और 5 8 40 और 16 80, ठीक है। क्लियर, आंसर क्या होगा 16 सेकेंड। ओके, डन। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपकी स्क्रीन पे ये तड़कता भड़कता दूसरा क्वेश्चन। कोई बस किसी स्थान से दोपहर 12:25 पर निकलती है और गंतव्य स्थल पर 10:45 पर पहुंचती है। यात्रा की अवधि, ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल ये क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोपहर दिया है और यहाँ पे प्रातः मतलब मॉर्निंग दिया है। तो इसका अगर थोड़ा सा सिंपल करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लें कि यहाँ से जो है, मान क्या लें, तो दिया ही है 12:25 हो गई है, ठीक है। और गंतव्य स्थान पे कब पहुँचती है, 10:45 पर ये क्या है, ये क्या है, ये है दोपहर और यहाँ पे हो गई है सुबह। तो मान लेते कि 12:25 पे निकली है और अगर 12:25 दोपहर में पहुँच जाती तो कितने घंटे होते, तो ठीक 24 घंटे हो जाते कि नहीं हो जाते, 24 घंटे हो जाते, ठीक। पर ऐसा हुआ नहीं है। हुआ कैसा है कि वो 10:45 पे पहुँच गई, मतलब कितने घंटे पहले पहुँच गई है, उतने ही घंटे हम 24 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। बस हमको क्या करना है, इसमें और हमें इसमें और इनमें अंतर देख लेना है, जो अंतर आएगा वो 24 घंटे में माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो 12:25 और 10:45। अब 25 में से 45 मिनट कैसे जाएंगे, ये भी एक बड़ी दुविधा की बात है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 आवर कैरी कर लेंगे, यहाँ से 1 आवर कैरी कर लेंगे, पर 1 घंटा यहाँ से कैरी करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 11, ठीक है। पर वो क्या है, एक यहाँ पर आके 26 नहीं होगा, वो 1 घंटा क्या होगा, मिनट में चेंज करो, 1 घंटा मिनट में कितना होगा, 60 मिनट। तो 60 मिनट यहाँ पे ऐड होंगे, तो 60 मिनट कितने हो जाएंगे, अब जब 25 में 60 होंगे कितने होंगे, 85, और 10:45 तो ये ऐसे ही लिख दो, 10:45 हो गया। अब माइनस कर लो, 5 में से 5 गए 0, 8 में से 4 गए 4, 11 में से 10 गए 1, मतलब ये 1 घंटे 40 मिनट पहले पहुंच रही है, ठीक है। अब 12:25 से अगले दिन 12:25 दोपहर में कितने घंटे हुए, 24 घंटे 00 मिनट। और ये पर क्या हुआ, 1 घंटे 40 मिनट पहले पहुंच रही है, सिंपल साइज में 1 घंटे 40 मिनट घटा दो। अब फिर वही बात कि 00 में 40 कैसे चला जाएगा, नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैरी कर लेंगे, एक कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 बन जाएगा। ये 60 में से 40 गए 20, 3 में से 1 गए 2, ये 2, ये 22 और ये 20, 22 आवर 20 मिनट। डन, समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद मॉक टेस्ट 2 में भी करवाया था, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि 11 से भाग दिया जाता है उसी संख्या को तो शेषफल क्या बचेगा। तो मैंने कहा है, क्या बताया था मैंने पिछली बार कि अगर सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 25 से इसको डिवाइड करके देख लो, क्या 25 से ये डिवाइड हो रहा है। अगर 25 से डिवाइड हो रहा है तो सबको मालूम है कि 25 पंचे 125, मतलब फुल्ली डिवाइडेड है, पूर्णतः विभाजित है। तो अब इससे कोई नहीं, अब हमारा काम आसान हो जाता है कि ये जो शेष बच रहा है उसको 25 से डिवाइड कर दो, 25 को जो शेष बचा उसको 11 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2
बाहर गया और कितना बचा 3। ठीक है, ऐसा समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 41 तथा साधारण ब्याज 40 है। ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, ब्याज की दर कितनी प्रतिशत होगी? तो अच्छा क्या होगा इसमें? अच्छा, साधारण ब्याज क्या होता है? अगर 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज अगर 40 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा? 20 रुपये होगा। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। ठीक है, 1 मिनट इसको इरेज कर रहा हूँ। साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल इक्वल होता है। तो 2 वर्षों का अगर 40 था तो 1 वर्ष का कितना होगा? 20 होगा। तो 1 वर्ष का 20 होगा, फिर दूसरे वर्ष का भी 20 होगा। ठीक है, अब तो 20 और 20 40 तो यहीं पर हो गए, 40 तो यहीं पर हो गया। पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 41। तो मतलब 1 रुपये इस पर लग रहा है, इस वाले पे 1 रुपये ब्याज लग रहा है, क्योंकि ये तो दूसरे ही साल में है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जिस साल रहा उसी साल निकल लिया। पर ये जो है 1 साल रखा रहा। पहले साल अगर 20 रुपये थे तो वो 1 साल रखे रहे ना। अगर टोटल 2 साल जमा रहा धन हमारा, तो उस पर ये 1 रुपये और मिल गया। अब उस पर ये 1 रुपये और मिल गया तो x% की दर से 1 रुपये मिले। ठीक है, अब यही निकालना है। तो 20 पंचे 100, x बराबर 5%, x बराबर 5% आ गया। सिंपल, आ गई दर। डन। चलो डन, आगे चलते हैं। किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल हुए, 29% परीक्षार्थी गणित में तथा 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे? तो इसमें क्या है, किसी परीक्षा में 38% विद्यार्थी सामान्य ज्ञान में फेल होते हैं, 29% परीक्षार्थी गणित में तथा 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल हुए हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास होंगे? तो इसको हम कर लेते हैं सिंपल से वेन डायग्राम से। ठीक है, क्या है? अच्छा, इसमें 38% है, ये मान लीजिए जीके और ये मान लीजिए मैथ। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें है 38% और 29% इसमें, 10% दोनों में। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है? तो यहाँ पे लिख लेंगे बढ़िया सा, 10 लिख लिया। अब 38 में से 10 गए कितने? 28। ठीक है, और 29 में से 10 गए तो कितने बचे? 19। तो ये लोग फेल वाले हैं। 28 केवल जीके में फेल हैं, 19 केवल मैथ में फेल हैं और 10 दोनों में फेल हैं। तो ये टोटल फेल की संख्या आपके सामने निकल आएगी। तो 9, 8, 17, 2, 2, 4, एक हासिल लगा, वो हो गया 5। तो ये टोटल फेल वाले निकल आए। होते कितने? 100%। 100% में 57% अगर फेल हैं तो पास कितने हैं? सिंपल है यार, 43%। ठीक है, डन। चलिए चलते हैं आगे। ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं, जबकि अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? मैं इसलिए बार बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि शायद एक बार में कुछ छूट गया तो हम दोबारा में पढ़ लिए। तो कोई वो नहीं है, क्वेश्चन भले 2 बार पढ़ लो, पर हाँ समझ में आना चाहिए। एक बार में ही आ जाए तो अच्छी बात है, 2 बार में आ जाए तो और अच्छी बात। थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है कि हाँ 1-2 सेकंड चलेगा। तो उसने क्या कहा? ए तथा बी, बी कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में। और बी अकेला उस कार्य को, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है?
24 दिनों में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 48। 16 3 48 और 24 दूना 48। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ए प्लस बी कितना है? 3। तो ए प्लस बी अगर मिला के 3 है और ए 2 है तो बी कितना होगा? 1। ये होगा 2। तो इसने क्या पूछा है? अकेला बी उस कार को कितने दिनों में करेगा? तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो मतलब ये कुछ नहीं होगा, 48 दिनों में कर लेगा। डन, बहुत सिंपल है। और देख लेना अभी ऐसे क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे एग्जाम में। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े की माप 30 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। इसमें ऐसे घन काटने हैं जिनके सिरे 6 सेंटीमीटर हों, तो उन घनों की संख्या क्या होगी? मतलब ऐसे कितने घन इसमें से काटे जा सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो कुछ नहीं है, 30 सेंटीमीटर लिख लिया, इसका आयतन क्या है? ये है। और ये क्या है? ये n घनों के बराबर है, जिनका आयतन है, घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है। तो भाई 6 और 6 हमने 3 बार लिख दिया। तो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, कितना आ गया? 4 3 12 पंचे 60। डन। तो ऐसे 60 घन हम बना सकते हैं इससे। चलिए चलते हैं आगे। एक मेज जिसकी कीमत 750 थी, 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? पिछले बार मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था SPCP वाला, तो वही चलेगा यहाँ पर। क्या बताया था? SP इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू 100 प्लस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, अगर लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। माइनस लॉस के लिए, प्लस प्रॉफिट के लिए। जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसा उपयोग करेंगे, ये नहीं कि इसमें प्लस है तो हमेशा प्लस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से कर लेंगे, बटे 100। डन। अब इसने क्या क्या है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। SP मतलब सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में लिख दिया है, और CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो SP तो हमको ज्ञात करना है, तो SP को SP लिख दो। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, कीमत या फिर लागत, कुछ भी कह लें। क्या थी? 750। बेची कितने में गई है? 4% हानि में बेची गई है। तो 4% की हानि मतलब 100 में से 4 जाएंगे, और 100 में से 4 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 96%। ठीक है, का सीधे काट लो। 25 यहाँ 75, 25 चक्को 100, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 24 इंटू 3 72 का 10 720। देख कितनी कैलकुलेशन आसान है। पेन चलाना ही नहीं है, सिंपल सा नॉर्मल कट रहा है तो नॉर्मली काट लो। 34 24 3 72 720, सीधे आंसर आ गया। डन। चलें आगे। ये फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज करवाते रहेंगे, फिर तुम ऐसे क्वेश्चन लाते ही रहेंगे। उसमें हर बार को जब लिखोगे तो अपने आप ही रट जाएगा, फिर तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे SP रखा, CP रखा, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि x बराबर 2 + √3 हो तो x + 1/x बताएं। तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं x बराबर 2 + √3। ठीक है, ये तो दिया है, उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या याद करना है? ये निकालना है। तो सबसे पहले x क्या है? x 2 है, 2 + √3 ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, प्लस 1/2 + √3। ठीक है, 2 + √3। अब इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये 2 + 3 क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? ये 2 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 1/होल में 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे। a + b है तो a बन गया,
ये ए बन गया, ये बी बन गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 का क्या हुआ, 2 लिखा और 2 से मल्टीप्लाई हो गई 4, b क्या हुआ, ये आ गया, ठीक है, प्लस 1 अपॉन नीचे तो वही चलेगा 2 प्लस √3। डन। अब इतना समझ में आ गया होगा, होप सो। अब क्या है, पूर्णांक जोड़ लेते हैं, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, तो ये हो गया 8 और ये प्लस का √3 तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसको कहीं से जोड़ नहीं सकते हम। और नीचे क्या है, 2 प्लस √3। कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, ध्यान से देखो भैया। तो क्या करना है, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, सिंपल। जब 4 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2, यहाँ पे कितना बचेगा, √3, और नीचे क्या बचेगा, नीचे तो वही है। और जब नीचे नीचे सेम है तो कितना आ गया आंसर, 4। डन। चलें आगे, चलो। इस क्वेश्चन पे हाथ पर आजमाएंगे। यदि x की घात 100 प्लस x की घात 99 प्लस k पूर्णतया x प्लस 1 से विभक्त हो तो k बराबर क्या होगा, क्या होगा k बराबर, निकालेंगे, यही तो पूछा है। चलो, x प्लस 1 जब भी कभी कोई ऐसा समीकरण आए पूछे इससे विभाजित किया जाता है तो क्या करें, जिससे विभाजित किया जाता है उसको x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, उसको बराबर 0 कर देंगे, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, -1। भाई प्लस का 1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, और जो x की वैल्यू ये आई है इसको उठा के इसी समीकरण में रख देंगे, तो -1 की पावर 100 प्लस -1 की पावर 99 प्लस k, और जब ये मान रख दिया तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो -1 की पावर 100, जब भी कभी कवर बता रहे, जब भी कभी माइनस की पावर इवन होगी तो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर माइनस की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैं बता चुका, पर अगर ऑड होगी तो वो वैसे ही रहेगी, प्लस k। तो -1, ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 0, k बराबर क्या आ गया, 0। इतनी मशक्क़त करवाई और निकला क्या, 0, ठीक है। चले आगे। x³ ये भी कुछ उसी तरीके से है, वीडियो पॉज करके आप अपने आप कोशिश करिएगा इसको लगाने की। x³ - 6x + 7 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि बताया था, जब भी ये दिया हो जिससे डिवाइड किया था उसको 0 के बराबर रख देंगे, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा -1 निकल के आ जाएगा। अब जो x का मान निकल के आया उसको दिए गए समीकरण में रखेंगे, तो -1 की पावर क्यूब मतलब घन और 6 की पावर 6 × -1 + 7, इस पूरे को किसके बराबर, 0 के। हमने बताया था माइनस की पावर अगर ऑड है तो वो क्या होगी, माइनस ही रहेगी, और माइनस ये वाला माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस का 6, ये हो गया प्लस का 7 बराबर 0। अब तो आंसर बच्चा ही बता जाएगा कि 7 6 13, 13 - 1 12। डन। सेम क्वेश्चन लाने का मकसद मेरा यही था कि रिवाइज हो। चलो, उम्मीद है कि रिवाइज हुआ भी होगा। चलते हैं आगे। सॉरी, किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, पर अगर फॉर्मूला मालूम है तो आता है, नहीं तो फिर अष्टभुज तो मैं सबको मालूम है, पर योग कैसे निकालेंगे उन सबका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी अष्टभुज के कोणों का योग
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो योग क्या होता है? किसी अष्टभुज के कोणों का योग, किसी अष्टभुज क्या, किसी समभुज के कोणों का योग क्या होता है? n-2 इंटू 180। सिंपल फॉर्मूला है ये, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आंसर अपने घर ले जाइए। अष्टभुज क्या है? अष्टभुज है तो n बराबर क्या है? भुजाओं की संख्या, और अष्टभुज दिया है मतलब अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 8। तो सिंपल है 8 रख दो, -2 इंटू 180। 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 6 इंटू 180, 18 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 18 छक 108, ये वाला 0, 1080। सिंपल, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है काफ़ी। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो देखते ही हो जाएगा। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? जब भी ये उतना और जितना वाली बात आया करे ना, तो जानते हो क्या करना होता है? बस ये 1754 लिखा है, इसको करो 1400, सॉरी जल्दबाजी में यही होता है। हाँ 1754 लिखा है और 1492 लिखा है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इनको जोड़ो। 4 2 6, 9 5 14, 7 4 11, 1 12, 1 1 2 1 3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 2 3 2 2 6 12 2 3 4 2 3 6, हाँ 1623 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलें आगे। ओके चलते हैं। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करवाया था, हमें याद है। क्या था? 1000 की जगह कितना देता है? केवल 900 ही देता है, उल्लू बना रहा है। और कहता क्या है? लागत मूल्य पे बेचना है। मतलब ऐसा इतना, मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, सिंपैथी बता रहा है कि हम मतलब बिल्कुल पैसा ही नहीं कमा रहे तुमसे, लागत मूल्य पे ले जाओ, जितने बनाया उतने पे दे दे रहे हैं, भाई साहब कुछ कमा ही नहीं रहे हम तो। और करता क्या है? वो वेट में कमी कर देता है। तो 1000 है, 1000 देना है, दिया कितना? 900। सबसे पहले तो उसको सिंपल करो, रेशियो में ले आओ, 10 से 9। पर हमने ये क्या है? ये तो है वेट का रेशियो। पर हमें वेट के रेशियो में प्रॉफिट थोड़ी पता चल जाएगा, वो तो हमें प्राइस का रेशियो होगा तब। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका ठीक उल्टा, मतलब 9 से 10। तो अब क्या प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ? 9 पर हुआ। दिया तो भाई 9 ही, तो 9 पर ही तो होगा। और ये ने पिछली बार लिखवाया था 1/9 कितना होता है? या इसमें तो वैसे दिया नहीं है, 100 दिया है, ठीक है, तो सिंपल ही दिया है 100/9%। वैसे 1/9 होता 11.11 होता अगर ये ना दिया होता, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये पूछा गया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो इसमें कुछ नहीं है, CP इज इक्वल टू क्या होता है? जितना भी मूल्य अधिक या कम प्राप्त हो रहा है तो उसको लिखो, इंटू 100 करो, ठीक है। यहाँ पे लाभ है, यहाँ पे हानि है, तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। 20 और 20 कितने हो गए? 40। ये कट गया, ठीक है। 4 1 0 1 0 25, 25 चक्कू 100 और 25 चक्का 150। सिंपल, आ गया। अब मन में सवाल होगा कि दोनों जगह अगर लाभ हो तो क्या करेंगे, दोनों जगह अगर हानि हो तो क्या करेंगे? अगर दोनों सेम हो तो माइनस करेंगे, अगर अपोजिट हो मतलब लाभ हो हानि हो तो प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं आगे।
आज का तो मॉक टेस्ट बढ़िया रहा, जल्दी हुआ और इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी करना है। बिल्कुल मतलब एकदम पॉइंट टू पेपर, ये नहीं करना फालतू की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है एकदम सेम। ठीक है, तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने खूब सब्सक्राइबर 51 हो गए हैं, पिछली वीडियो में 250 से ऊपर या 300 शायद करीबन व्यूज़ हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, नया चैनल है, थोड़ा सी मदद मिलेगी तो आगे ग्रो हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए शब्बा खैर।